जिंदगी कभी कभी इशारे में बहुत बड़ा सच दिखा जाती है। ये जला हुआ सा निवाला, ये शराब और ये इंसान का अकेलापन और ये जो धुआं है, ये सब बस आदतें नहीं है। ये कैंसर की खामोश आहट है। धुआं फेफड़ों को जलाता है, शराब लीवर को बेजान सा कर देता है और अकेलेपन को तो इल्म वालों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा है इसके बारे में कि ये रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। ये सब मिलकर शरीर की इम्यूनिटी को धीरे धीरे खा जाते हैं और इसी तरह कैंसर दबे पांव हमारे शरीर में जगह बनाने लगता है। लेकिन रुकिए, इस परेशानी की सबसे बड़ी राहत भी इसी कैंसर शब्द में छिपी है। देखिए, कैंसर, सी फॉर कट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। और अगर ए की बात की जाए तो ए का मतलब होता है एक्टिवेट लाइफस्टाइल, एन न्यूट्रिशन रिच फूड, सी चेकअप्स, ई एक्सपोजर टू सनलाइट और आर रेस्ट वेल। ये 6 आदतें ऐसी हैं जो कैंसर के खतरे को अमित और हुसैन 60 से 70% तक कम कर देती हैं। और बस रेस्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आराम देना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा, योग में हमेशा जब आप बहुत हाई एक्टिव योग करते हैं उसके बाद आपको आराम करने के लिए प्राणायाम कराया जाता है, जिससे कि आपका बॉडी शांत हो जाए। लेकिन योग निद्रा हम शवासन भी करते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ खराब आदतों की नहीं है। जो हम खा पी रहे हैं वो भी हमें बीमार करता है, सोचने वाली बात है। फर्टिलाइजर, पोटाश, प्लास्टिक, इसके अलावा केमिकल्स और तमाम तरह के जो पॉल्यूशन है, ये आपके शरीर में जाते हैं। कैसे जाते हैं? हवा के जरिए, और जो खेतों में डाले जाते हैं उर्वरक, उसके जरिए, और फिर नुकसान पहुंचाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि अब कैंसर का डर गोद में पल रहे नवजात तक पहुंच गया है। रिसर्च कहती है कि मां का दूध जो जीवन देता है, उसी में यूरेनियम और सीसा मिला है। आपको बताएं कि ब्रेस्ट फीड बच्चों का शरीर हेवी मेटल्स को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल, जैसे कि आपकी किडनी, इसके अलावा उसको डैमेज कर सकता है ये। इसके अलावा दिमाग को कमजोर कर सकता है और बिहेवियरल डिले और कैंसर का खतरा ये बढ़ा देता है। बिहार के 6 जिलों में हुई रिसर्च में आप सोचिए कि तकरीबन 70% इन्फेंट में यूरेनियम का खतरनाक लेवल मिला है। जहां से जिंदगी शुरू होती है, वहीं से बीमारियों का खतरा शुरू हो जाए, तो सोचिए कि कितनी खतरनाक और कितनी डरावनी स्थिति है हुसैन। चलिए, अब हालात जैसे भी हो, बचाव का रास्ता भी इन्हीं मुश्किलों के बीच से ही आपको तलाशना होगा। और उसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर क्या हो सकता है? उनके मार्गदर्शन में आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और अब हम किसी को कैंसर नहीं होने देंगे। एक बात, प्रिवेंशन, कैंसर से नहीं मरने देंगे, कैंसर रिकरेंस नहीं होने देंगे और कैंसर के सारे कॉम्प्लिकेशन से उभारेंगे। कैंसर के बाद यदि किसी का बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया और किसी ने ऑपरेशन फिर बाद में रेडिएशन कीमो करा भी लिया है, तो उनके कॉम्प्लिकेशन से भी उभारेंगे। आज मेरे साथ हमारी बहुत ही प्यारी युगल स्मृति से लेकर के, पैरों को थोड़ा फैलाओ, खोलो बिटिया, और ऐसे करो। जो न्यूयॉर्क से आए हैं, पहले आई थी स्ट्रेस लेकर के, अब आई है बच्चा लेकर के स्ट्रेस भाग गया और अब लेकिन माँ बन गई। लेकिन इसके खून में जो है वो नहीं, वो लेड नहीं है, वो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स नहीं है, प्लास्टिक कण नहीं है, वो गंदगियाँ नहीं है। बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। अभी बच्चे को तो सुबह तो लेकर के आई थी, 5 ही बजे उठ गया वो भी। और तो ये अब माताओं के स्तनों में, माताओं के खून में, माँ के खून से भी बच्चा पोषित होता है गर्भ में, वहीं से ही बीमारियां प्रविष्ट हो गई है। इसलिए आज हमने खेत में योग किया है। पीछे हमारी गैया मैया भी ये आम के पत्ते खा रही है। फिर यहाँ पर देखो, ये बिना, अब देखो इधर जो मटर है ना, ये बिना केमिकल वाला, बिना फर्टिलाइजर वाला, बिना इंसेक्टिसाइड वाला, माने यूरिया डीएपी के बिना, अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों के बिना हम यहाँ सारी साग सब्जियाँ और सारी फसलें करते हैं और केमिकल वालों से ज़्यादा पैदावार होती है। और आप मेरे सामने देख रहे हैं, देखो अलग अलग प्रकार की सलादें, इतनी तो विदेशों में भी आपको नहीं मिलती होंगी जितने मेरे सामने पत्ते रखे हैं। अभी थोड़ी देर में हम इनको भी खाने वाले हैं योग करके खाएंगे पिएंगे। मूली खाओ, गाजर खाओ, अलग अलग प्रकार के बथुआ, मेथी,
20-25 प्रकार के सलाद के पत्ते देखो यहाँ सब रखे, ये सब हमने यहीं खेतों में बो रखे, ये सब खाओ पियो। और व्हीट ग्रास गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि, ये तो अब इसके लिए अप्रतिम है। जो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लेते हैं, ये इधर गोधन अर्क रखा है, जो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लेते हैं, गोघृत पान कर लेते हैं। मैंने आज सुबह बोल दिया ऐसे ही, मैं तो भाई रोज 1-2 चम्मच तो गाय का घी डायरेक्ट पीता हूँ और 1-2 किलो इनडायरेक्ट पीता हूँ, नैनो पार्टिकल के रूप में हवन करके। ये हमारी बेटी स्मृति के सामने यहाँ निरंतर ये जागनी प्रज्वलित हो रही है। और 1-2 चम्मच घी, 1-2 किलो इनडायरेक्ट नैनो पार्टिकल के रूप में हवन करके, और देखा पूरा तन मन जीवन ऐसे मुस्कुरा रहा है। और इधर सामने सूरज भगवान भी चमक रहा है। तो ये तो यहाँ से देखो शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमने पहले स्ट्रेचिंग की, फिर देखो यहाँ से ये पूरा पावर योगा पर करवा देते हैं, ये भी जरूरी है। और फिर कैंसर होने के बाद तो हमने सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, कर्क्यूमिन गोल्ड, काचना और गुग्गुल, वृद्धि बाधिका, भटी दे करके बड़ी बड़ी गांठें पिघला दी लोगों की, और पूरा तन मन जीवन स्वस्थ बना दिया है। ऐसे योग से तन मन जीवन को संवार रहे हैं, जो पूरा करना चाहते हैं उनको पूरा करा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरे शरीर को ऐसे ही उभार दे रहे हैं। लीवर की आप दिन की शुरुआत हमारे घी पी के कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने दिन की शुरुआत जो है वो धुआं पी के करनी पड़ती है, कई बार मर्जी से, कई बार बगैर मर्जी से। एनसीआर वाले तो धुआं पीने को मजबूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो सिगरेट के बगैर उनकी सुबह ही नहीं होती है। और यही सिगरेट का जो धुआं है या फिर पोल्यूशन वाला धुआं है, ये फेफड़ों को जला देता है। तो शराब लीवर को बीमार बनाती है। और स्वामी जी, अकेलापन रोज 15 सिगरेट पीने जितना नुकसान करता है। अब ऐसे में स्वामी जी, सुबह की कौन सी 10 से 12 मिनट की प्रैक्टिकल योग रूटीन बना ली जाए जो इम्यूनिटी को तुरंत मजबूत कर दे और इन सारी बुराइयों से भी धीरे धीरे बचा ले जाए? तो ये जो अभ्यास है ना, ये जो अभी हम बता रहे थे, ये तो रोज हम जो करवाते हैं ना, कि रोज एक बार सुबह उठ करके हमारे सामने थोड़ी उछल कूद कर लो ऐसे, तो पूरा शरीर ऐसे ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ऐसे ये ऐसे, और फिर देखो ये और धीरे धीरे लोग जो है अब रजाई कंबल छोड़ करके अब हमारे साथ योग करने तो लग गए। अब शुरू किया है तो सुबह सुबह एक बार ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लिया करें। देखो ऐसे यो पूरी कमर भी लोगों की अकड़ी पड़ी है, और घुटने जाम है, गर्दन जाम है, और पेट मुटिया गया है। आप जो कह रहे हो ना, ये सब अब सारे शरीर को खोल देते हैं हम सुबह सुबह एक बार। और जो सूर्य नमस्कार कर सके उससे तो बेहतरी कुछ नहीं। तो यहाँ से ताड़ासन से यात्रा शुरू होगी, और सूर्य नमस्कार ऐसे, ये भी बड़ा जबरदस्त है। चलो, जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे ना, वो ये कर लो, भुजंग आसन कर लो, ये ही बहुत अच्छा है। ये ऐसे, ये होले होले, इससे ही पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। ऐसे नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। आजकल मैं देख रहा हूँ, चलो जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, उनकी तो बात छोड़ो। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो है पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वो जलाओ बेटा, दिया सलाई, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये तो गाय के घी का धुआं है, ये वैसा पोल्यूशन वाला धुआं नहीं है, एनसीआर वाला। इसमें तो सुगंध है,
क्योंकि ये पूरा व्हाइट वाला गाय के घी से सुगंधित सुवासित हो गया। तो पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? आजकल के पढ़े लिखे का मतलब हो गया 8-10 बजे उठना, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के शिकार, त्रिदोष के शिकार, अंतर्दोषों के, राग द्वेष के शिकार होना, और लिवर किडनी फेलियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और कैंसर, ये हो गया पढ़े लिखे का मतलब। अब स्वामी जी देखिए, आदतों का जो है तो वो किसी पढ़े लिखे से या किसी ठीक गैर पढ़े लिखे से कोई इसका कोई कनेक्शन तो है नहीं। आप आदतें लोग अपनी बना लेते हैं। वाइन पी के सोते, हाँ, कहते हैं ये तो उसकी है, अंगूर का रस है। मैंने कहा फिर सड़ा के पीना जरूरी है? स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते आए हैं कि आदतें ही आदमी को बीमार बना देती हैं और आदतें ही रोगों से बचाती भी हैं। तो स्वामी जी, रोग हमारा धर्म नहीं है, ये हम सब जानते हैं, आपसे रोजाना सुनते भी हैं, लेकिन बार बार गलती करते हैं। योग हमारा धर्म है और इसे योगाभ्यास करते करते एक बार फिर से जरा लोगों को समझाइए, ताकि लोग अपनी आदतों में बदलाव करें और बीमारियों से बचे रहें। रोजाना हमारे साथ इस सेशन में भी शामिल हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक योग की अच्छी आदत देह को देवालय शिवालय बना देती है, और ये सच है, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। ये हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है। इसी में रामत्व है, हनुमत्व है, शिवत्व है, सिखत्व है, जैनत्व है, बुद्धत्व है। इसी में इस्लाम है, ईसाइयत है, इंसानियत है। योग में सब कुछ है। और कल से तो सनातन के एक नए दौर का प्रारंभ कह रहे हैं लोग कि अब तो धर्म ध्वजा लहरा रही है। मैंने कहा धर्म ध्वजा जीवन में लहरानी चाहिए, अपने आचरण से, अपने काम से, अपने चरित्र से, हमारे तन मन जीवन में। अथ योगानुशासनम, अथ रामानुशासनम, हनुमत अनुशासनम, शिवानुशासनम, आत्मानुशासनम। अपने जीवन में योग अनुशासन है, राम जैसा अनुशासन, राम जैसा संयम, राम जैसी मर्यादा, राम जैसा प्रेम, राम जैसी करुणा, राम जैसा भ्रातृत्व, राम जैसा आत्मानुशासन, और फिर राम राज्य का भी शासन। ये है मतलब तो। लेकिन अब क्या करें, लोग जो है ना बड़े छिछोरे हो गए, ऊपर ऊपर से चीजों को सोचते हैं, देखते हैं। तो देखो, एक पावर योगा का तो हमने बातों ही बातों में पूरा सत्र कर दिया। जो इतना कर लेंगे फिर वो कैंसर के लपेटे में नहीं आएंगे। कैंसर उनको स्वामी जी, ये तो देखिए समझ में आता है। हाँ, नहीं तो कैंसर लोगों को आपकी बातें खदेड़ दे रहा, तुम कैंसर को खदेड़ दो। लोगों पे बड़ा असर रखती हैं। लोगों ने योग को अपनी जिंदगी में शामिल किया है, लेकिन आपकी बातें जो है वो कीड़े मकोड़ों पर भी असर करती हैं। आपको अपने खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये बड़ा अलग तरह का चमत्कार आपने किया हुआ है कि बगैर उसके आप जो है इतनी अच्छी पैदावार आपके वहाँ हो रही है। लेकिन आमतौर से जो सब्जी फल, अरे जैसे कमजोर लकड़ी होती है ना, उसमें दीमक लगती है। पकी हुई लकड़ी में, स्वस्थ लकड़ी में, जिंदा लकड़ी में दीमक नहीं लगती। इसलिए जो स्वस्थ फसलें होती हैं उन पर कीड़े मकोड़े, जो ऑर्गेनिक फसलें होती हैं उन पर कीड़े मकोड़े 99% होते ही नहीं, और होते हैं तो अपने आप ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत खत्म हो जाते हैं। तो जैसे कमजोर लकड़ी में दीमक लगती है, ये बात बिल्कुल 100% सही दीमक लगती है कि जहाँ कमजोर चीज होगी वहीं पर हमला होगा। ऐसे जो जिंदा दिल है, योग करने वाले हैं, हाँ, बीमारी का हमला वही होगा, अटैक वही होगा। स्वामी जी देखिए, लेकिन आमतौर से जो सब्जी फल हम खा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना, जो आमतौर से लोगों के घरों तक फल और सब्जियां पहुंच रही हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का बहुत इस्तेमाल है और एक तरह की माइक्रो प्लास्टिक्स की लेयर उन पर चढ़ी होती है। घरों में सब्जियों फलों से कीटनाशक हटाने का 100% जो प्रैक्टिकल तरीका क्या है? जो हमारे घरों में सब्जियां आ रही हैं उनको कैसे केमिकल फ्री किया जाए? अब जैसे बहुत सारे लोग हैं स्वामी जी, वो नमक पानी हमारे और घरों में हल्दी, जो सिरका, सब्जियां आ रही है, नमक के पानी में सोडा से उसे धोते हैं। नमक जो है वो सब तरह की चीजों को धो देता है, शोधन कर देता है। तेज गर्म पानी में नमक डालो और उसमें से एक बार जितने भी सलाद हैं इनको ऐसे उसमें डुबो दो, यूं
यूँ डाल दो ऐसे ऐसे, उसमें तेज गर्म पानी में मूली को भी डाल दो, इसको भी, मेथी को भी डाल दो, ऐसे ही, और फिर इसको खाओ मेथी को। फिर ये बथुआ देखो, ये बथुआ है ना, ये बथुआ भी कितना अच्छा है। अब ये बथुआ अभी तो ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा है, ये बहुत गर्म होता है। और ये इसमें, इसको जिसने खा लिया ना, अब इसको फिर खाओ, ऐसे अच्छा लगता है। ये सारी चीजें ऐसे, विदेशों में तो बहुत तरह की सलादें होती है, हिंदुस्तान में हमने पहली बार लगाई। ये सब पतंजलि के खेतों में है, विदेशों में जाते हैं ना, एमरेट्स में इसके ऊपर 2-4 से ऐसे वो रख देते हैं चीजें सजा करके। बोले हम तो भाई वेगन है, तो ये ला करके रख देते हैं घास फूस सा इतना सा, और इसके लेते 5,000 रुपए। तो नमक का पानी उसमें भिगो के खाओ, और धो लो अच्छे से गर्म पानी। और फिर कुछ चीज़ों में जैसे सेव आदि पर वैक्स आदि लगा देते हैं, उसको भी गर्म पानी से धो करके पूछ करके फिर खा लो, कोई दिक्कत नहीं, तो अंदर चला ही जाता है। जैसे पत्ता गोभी में तो ऊपर का पत्ता हटा दो, फूल गोभी में अंदर तो घुस जाता है, गांठ गोभी में कुछ नहीं घुसता। तो बाजार से लाई हुई सब्जी फल को मैं तो चाहता हूँ इस्तेमाल करने गवर्नमेंट से ऐसे पहले एक रेगुलेशन ले आए, जरा उन्हें केमिकल फ्री कैसे करना है वो स्वामी जी ने आपको बताया, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन करके रखिए और अमल में लाइए, ताकि उन केमिकल से आप खुद को और अपने परिवार को बचा पाएं। स्वामी जी, आप कई बार ये बता चुके हैं कि सही खान पान कैंसर का जोखिम कम कर सकता है। अब ऐसे में एक बार फिर उन तमाम संजीवनी की याद आप दिलाइए जरा सा लोगों को, जिन्हें रोजमर्रा में शामिल करने से कैंसर प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। जैसे आप चाय छोड़ो, कॉफी छोड़ो, चॉकलेट छोड़ो, जंक फूड छोड़ो, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल, तो क्या खाओ पियो? एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम, हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्चये नराः नयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मने चिकित्सकाः। तो क्या करना? सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पियो। सुबह सुबह फिर अंकुरित खाओ। सुबह सुबह फ्रूट्स ले लो, जो भी फ्रूट्स हैं, जैसे सबसे अच्छा है अनार, पपीता, सेव, बगु, गोसादी। और आजकल आंवला भी आ गया है फ्रेश, तो इसी का फ्रेश जूस पी लो, कोई पतंजलि का लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि तो उनके लिए निकाल रखा है बोतल में, तो जिनको फ्रेश नहीं मिलता है क्या करें, उपलब्धता भी एक बड़ा प्रश्न है। तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क पियो। फिर जो है खाली पेट गोघृत पान करो, अंकुरित ज्यादा खाओ, और खाने का माफी से रखो। पहले जैसे अभी गाजर मूली आदि का सीजन है, पहले गाजर मूली आदि की सलाद आदि खाओ, फिर पका हुआ खाओ, चबा चबा करके खाओ, कम खाओ। खाने के बाद तुरंत पानी ना पियो, वृद्धाहार मत करो, वात पित्त कफ त्रिदोष और अपने रोग के अनुरूप खाओ। अब किसी को शुगर हो रखा है, जलेबी खाएगा, बीपी हो रखा है, और जो है भुजिया खाएगा, तमाम तरह के नमक ज़्यादा खाएगा, पहले से ही स्किन डिजीज हो रखी है, और जिमीकंद और बैंगन खाएगा, पहले से ही दर्द बढ़ा हुआ है, और फिर जो है खट्टी और ठंडी चीज़ें खाएगा, पहले से कफ बढ़ा है, चिकनी और ठंडी और खट्टी चीज़ें खाएगा, तो और बढ़ाएगा ना। पित्त बढ़ा हुआ है और फिर मिर्ची खा रहा है, तो अपने वात पित्त कफ त्रिदोष, अपने रोग, अपनी प्रकृति, ये सब को देख करके तब जो है हमें आहार का चयन करना चाहिए। कुछ भी खा लिया, पेट में आहार की, मैंने बोला था एक दिन, भीड़ लगी पड़ी है, दिल में भावनाओं की और अलग अलग प्रकार के लॉस, डिजायर, एम्बिशंस की, वासनाओं की, और दिमाग में तो विचारों के, विकारों की भीड़ लगी पड़ी है। स्वामी जी, जो चीजें कैंसर प्रतिरोधक हैं उनके बारे में आपने बता दिया, लेकिन जरा क्वांटिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वामी जी। जैसे आप हल्दी का इस्तेमाल, तुलसी, लहसुन, आंवला, गेहूं, जावरा का रस, गिलोय और नीम का, इन सब का इस्तेमाल के लिए आप कहते हैं, इनकी जरा एक बार क्वांटिटी बता दिया, ऐसा ना हो कि बहुत सारी नीम की पत्तियां कोई खा जाए, एक आध पाव लहसुन कोई निपटा दे। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने स्वामी जी किस वक्त लेना है ये भी बता दीजिए। तुलसी दल
5-7 से शुरू करके 51 तक ले सकते हैं। कल एक बहन आई, उसका नाम है वीरा, पानीपत या सोनीपत की थी, पहले टीचर थी एक बार, और आज से करीब 4 साल पहले इंडिया टीवी पर आ चुकी है। वो कोरोना के समय आई थी। तो उसको पेट का कैंसर हो गया था, तो उसने तुलसी दल दही में डाल के लिया, और फिर जो है कितना 5-7 से शुरू करके 11 और 51 तक ले जाते हैं, फिर 51 से नीचे वापस ले आते हैं और वापस 5-7 पर ले आते हैं। ऐसे तो सामान्य रूप से 5 से लेकर के 21 दल एक दिन में नहीं, थोड़े समय कालखंड के अंतराल से, तो 5 से लेकर के 21 तक तुलसी के पत्ते, 10 से 20 ग्राम कोई भी रस, से आंवला है, चाहे एलोवेरा है, चाहे गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, 5 से 10 ग्राम रस, और ऐसे पूरा फूल, ऐसे जैसे आंवला ही लेना है तो पूरा फूल जो आंवला आदि है, कोई भी जड़ी बूटी है, वो 25 से 50 ग्राम, जैसे व्हीट ग्रास है और एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम हल्दी आदि है, वजन में 25 से 50 ग्राम धीरे धीरे बढ़ाना, और रस में 10 से 20 ग्राम। ये क्वांटिटी हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी और एलोपैथिक मेडिसिन में बोला जाता है ना, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट बेनिफिट्स जो है वो होते हैं। तो 2 से 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जो हल्की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा गर्म आदि नहीं हो, खाली पेट, और जो थोड़ी गर्म है और थोड़ी भारी है तो खाने के बाद देते हैं। तो चूर्ण की मात्रा 5 से 10 ग्राम, रस की मात्रा 10 से 20 ग्राम, और जो रो लेते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि, तो ये 25 से 50 ग्राम। तुलसी कम लेनी पड़ेगी, वो यदि भार के अनुसार बोले तो तुलसी जो है 1-2 ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम पर्याप्त है। ऐसे ये मात्रा है। औषधियों की भी ऐसी मात्रा, जैसे सिस्टोग्रीट, ओरोग्रीट, 1-2 गोली, फिर बहुत बढ़ गया रोग तो 4 गोली, जैसे ब्रोंको बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड अस्थमा, पूरा फेफड़ा ऐसे आक्रांत हो गया है कफ से, तो 4-4 गोली खिला देते हैं। तो 2 से 4 गोली, ऐसे ही जैसे आसवरिष्ट पीते हैं तो 2 से 4 चम्मच। तो हर एक चीज़ की मात्रा, तो गोली 1 से 2 गोली, और अपरिहार्य परिस्थितियों में उसकी ज़्यादा गोली 1 से 2, नहीं तो 4 गोली अधिकतम। तो ऐसे चूर्ण, वटी, प्रवाह और भस्म, वो तो 1-2 चावल के ऐसे दाने से के बराबर से लेकर के 1-2 रत्ती से लेकर के अधिकतम किसी भस्म का प्रयोग नहीं तो आधा 1 ग्राम तक किया जा सकता है। लेकिन सोडा आदि भस्म है तो वो तो 1 रत्ती से भी कम ली जाती है। हाँ, नहीं पता लगा स्वामी जी कोई जल्दी से ठीक होने के चक्कर में बहुत सारी खा ले और सारा मामला गड़बड़ कर ले। बहरहाल स्वामी जी, अब जरा एक और सवाल आपके हवाले करता हूँ। आप तो देखिए धूप में बैठ करके रोजाना 40 मिनट तक हमारे साथ करते हैं, इसके योग करते हैं, इसके अलावा और भी घंटों आपका कार्यक्रम चलता रहता है। बहुत सारा आपने विटामिन डी ले लिया है, लेकिन बहुत सारे बदनसीब लोग ऐसे हैं स्वामी जी, जो 10 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल पाते हैं कि सूरज की रोशनी में बैठ जाएं और अपनी विटामिन डी की जो ज़रूरत है शरीर की, उसे पूरा कर लें। तो स्वामी जी, विटामिन डी कम होने से भी कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ता है। अब धूप कितनी देर लेनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि धूप का ओवरडोज भी होता है? ज़रा ये भी बताइए स्वामी जी। हाँ, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। अब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ये जो धूप है ना, 45 मिनट्स की सबके लिए ज़रूरी है, और सुबह, दोपहर, शाम कभी भी ले सकते हैं। और ऐसे कपड़े पहन करके नहीं बैठना, जितना हो सके कम से कम कपड़ों में। माताओं बहनों की वस्त्र आदि की मर्यादा है, तो कोई छत पर या बालकोनी में कोई ऐसी जगह ढूंढ लें। हमने तो एक ऐसी एक जगह बना रखी है, वहाँ पर सन थेरेपी, सन बाथ ले लेती हैं। तो एक घर में ऐसी कोई जगह बना ले जहाँ पर जो लोक मर्यादा है वो भी बनी रहे, और कम से कम वस्त्रों में, जैसे मैंने ये पहना हुआ है ना, इतने में। माताएं बहनें भी, जैसे मैं तो देखता हूँ विदेशों में तो इसको लोग जो है समुद्र के किनारे आदि पर, हमारे विदेशी भी आते हैं, तो जो कुछ अंडर गारमेंट्स हैं 2-3 उनको पहन करके और धूप में लेटे रहते हैं, सीधे पड़े हुए, उल्टे पड़े हुए। बस पड़े नहीं रहना, साथ साथ में बैठे मत रहना, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना। तो 45 मिनट्स का एक्सपोजर, उससे जो हमारे डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस सब एकदम तीनों की तीनों लेयर पूरी एक्टिवेट हो जाती हैं। विटामिन डी का सिंथेसिस अंदर हो जाता है। और फिर भी किसी को थोड़ी दिक्कत हो तो न्यूट्रिला का विटामिन डी जो है लाइकेन से बनाते हैं, B12 जो कोन हल से बनाते हैं,
और कैल्शियम जो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, और मोरिंगा और तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा मिल जाता है उसमें। तो इसके नेचुरल तौर तरीके भी हैं, जितने भी अंकुरित हैं इनमें भी जो है विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है, दूध दही से भी शाकाहारियों को। तो भाई जो भी आहार है ना उसको संतुलित और मर्यादित अर्थ में लें, इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। और प्राणायाम करते रहे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन। चलो भाई लेट जाओ, आज तो सब खूब आनंद कर रहे हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक रिसर्च का जिक्र किया था, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू वेदास। उसी रिसर्च की बात कर लेते हैं। कहती है ये रिसर्च कि माँ के दूध में यूरेनियम और सीसा मिल रहा है। बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है और नवजात बच्चे तो वैसे भी हैवी मेटल को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे असर सीधे उनके दिमाग पर पड़ता है, दिमागी कमज़ोरी, इसके अलावा बिहेवियरल डीले, किडनी डैमेज होने तक का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं और जिन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि ये जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है जो देखने को मिल रही है उससे बचा जा सके? एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, ज्योत्सना जी मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ बहन बेटियों को बहुत संभल करके खाना लेना चाहिए। और माताओं के खून में जो जा रहा है ना, वो बच्चे का पूरा पोषण माँ के खून से होता है, नाभि से, ये नाल से माँ के शरीर से बच्चा जुड़ा होता है और माँ के खून से बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए माताएं बोलते भाई अभी क्यों खून पी रहा है, तो ने पहले पेट में बतेरा पी लिया था, अब तो मत पी, मेरा खून मत पी। तो वो जो है ना, ये खून माताओं का शुद्ध रहना चाहिए, उसके लिए शुद्ध आहार चाहिए, क्योंकि जो है इसका रॉ मटेरियल तो आहार ही है, खून माँ का शरीर में जो बन रहा है। तो माँ का खून शुद्ध रहे, इसलिए उसको शुद्धता, आहार की शुद्धता पर जब बच्चा कोख में पल रहा है, उसके गर्भ में पल रहा है, वहीं से उसको ध्यान देना चाहिए। फिर माँ को जब वो दुग्धपान कराती है, बच्चों को स्तनपान कराती है, उस समय भी उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसके दूध से, तो खून से जारी है गड़बड़ी, फिर दूध से जारी है। माँ का दूध, और वो भी शुद्ध गाय का दूध या बकरी का दूध, अच्छा दूध पिलाएं बच्चों को और उनको अच्छे से संभाल के रखें। बच्चों को धूप में बैठाएं, धूप में ही बैठा करके उनके तिल के तेल की मालिश करें। बच्चों के ऑयल मसाज के नाम पर भी कितने कैसे कैसे महंगे महंगे ऑयल देते हैं, महंगे महंगे बॉडी लोशन, महंगे महंगे ये वो, पता नहीं क्या क्या सारा आड़ कबाड़ है। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ें, सादी चीज़ें हैं, सात्विक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो सबको पता है, उन्हीं का प्रयोग करें और अपने बच्चों को इस जहर से बचा लो रे भाई। सिंथेटिक दवाओं का जहर, आहार का जहर, विचार का जहर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जहर जहर भरा पड़ा है दिलों में, दिमागों में। जाति पंथ मजहबों के नाम पर, राजनीति के नाम पर जहरीला वातावरण बन गया है। हम सुबह सुबह अथ योगानुशासनम, अथ आत्म, स्वामी जी योग वाले फिल्टर से हम सब इस जहर निकालते हैं, धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश में लगे और एक दिन ज़रूर ख़त्म कर लेंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब चल ही रहे हैं। स्वामी जी देखिए, समस्याएं, परेशानियां तो बहुत सी हैं। धुआं है, शराब है, अकेलापन है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, यूरेनियम, दूषित पानी, इन सब से बचाव के लिए आपकी तरफ से प्राणायाम का जो पैकेज है, उसके बगैर देखिए बात पूरी होगी नहीं। प्राणायाम का एक पूरा सेशन कराइए, बताइए कि ये प्राणायाम ही अकेले कैसे, प्राण जो है ना वो रोम रोम को शुद्ध कर देता है। ओहो, एक तो गोधन अर्क सुबह सुबह पीना, और आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि पूरा ले लिया और लहसुन ओहो खा लिया था, पूरी इम्यूनिटी भी जबरदस्त, सारे टॉक्सिन्स बाहर। दूसरा, ये 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और हमारे ब्रेन से तो फिर पॉजिटिव सिग्नलिंग, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में 37 ट्रिलियन सेल्स तक पॉजिटिव सिग्नल पहुंच जाते हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सकारात्मक ऊर्जा तरंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स निकलते हैं। ये करने से कुछ लोग कहते हैं भस्त्रिका में क्या रखा है, योग में क्या रखा है, यज्ञ में क्या रखा है, हाँ सिगरेट में रखा है सब कुछ, दारू में भरा पड़ा है दारूड़े। अपने अच्छी चीजों को तो नकारेंगे और सिगरेट को छल्ले उड़ा उड़ा के महिमा मंडित करेंगे, वाइन को, ये तो अच्छा है। इस्लाम में दारू की कोई
60 के करीब देश है जहाँ दारू की एक भी फैक्ट्री नहीं है। नशे का निषेध किया है। अरे सनातनियों, तुम भी सुधर जाओ, ये सब गंदी चीजें खाना पीना बंद करो, सत्व में जियो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, गंगा यमुना सरस्वती अपने ही भीतर है। ये गजब है। राम री उद्गीत करो, कोई अकेलापन नहीं, कोई सुनापन नहीं। वो खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड भगवान हमारे अंग संग है, वो हमारे भीतर है, रोम रोम में रमा हुआ है। राम मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, रोम रोम में राम। अरे कहाँ सब जगह भगवान ही भगवान है, कहाँ सोनापन, खालीपन, अकेलापन में भाई। लोग ब्याह करके भी अकेले। अरे भाई, अरे पति पत्नी साथ में हो, फिर माँ बाप के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, अकेलापन कहाँ गया? सारी प्रकृति, सारी ये कायनात तुम्हारे साथ में है, तो ये खालीपन, सोनापन आज की बात कहीं नहीं है। चलिए, जो अकेलेपन के शिकार हैं वो हमारी योग फैमिली को ज्वाइन कर लें, फिर अकेलापन बिल्कुल नहीं रहेगा। और धुएं से भी स्वामी जी आज़ादी दिलाते हैं, शराब के नशे से भी स्वामी जी बाहर निकालते हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। आज की संजीवनी का वक्त हो गया है। संजीवनी वो सेगमेंट जिसमें आपके भेजे हुए हम नुस्खे दुनिया के सामने रखते हैं, स्वामी जी के सामने रखते हैं। तो आज की जो नुस्खा आया है वो हमें भेजा है श्री गंगानगर राजस्थान से राजेश बिश्नोई ने। ये दूधी दो प्रकार की होती हैं, एक ये छोटी दूधी और दूसरी ये बड़ी दूधी। इसकी टहनी को या पत्ते को जैसे हम तोड़ते हैं तो इसमें एक तरल दूध जैसा पदार्थ निकलता है, ये देखिए। तो ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रामबाण है। विभिन्न त्वचा रोगों में जैसे दाद, खाज, खुजली में भी ये कारगर हैं। ये पेट के कीड़ों के लिए भी लाभदायक हैं। साथ ही ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। स्वामी जी बिश्नोई साहब ठीक बता रहे हैं? अरे एकदम ठीक बता रहे राजेश जी ने, तो कमाल कर दिया। इसको तोड़ते हैं तो सच में एक ऐसे दूध सा निकलता है इसके अंदर से, देखो ये वाइट वाइट सा निकल रहा है नहीं। और ये एक बड़ी दूधी है और ये छोटी दूधी है। और इससे हमने ना कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, पाइस फिशर और फिस्टुला को, जिनके आंतों के जो नड़े भर जाते हैं ना, आंतों में सूजन आ जाती है, उसको भी एकदम साफ कर देती है। और जिनको धातु रोग है किसी भी प्रकार के, वो तो मधुमेह तक ही रह गई बात, लेकिन लेडीज को मासिक धर्म के निमित्त है और पुरुषों को धात रोग हो, वो भी इससे दूर हो जाते हैं। तो गजब है भाई, ये संजीवनी घर घर में खड़ी हुई है, हर खेत खलियान में है, इसका प्रयोग करो। और ये सबसे बड़ा टॉनिक भी है। सर्दियों में इसको घोट करके थोड़ा शहद या मिश्री मिला करके पी जाओ, पानी में गहल करके एकदम घोड़े की तरह टनाटन दौड़ेगा। और फिर ज़्यादा ही दौड़ना है तो फिर च्यवनप्राश, इम्यूनोग्रेट गोल्ड आदि और खा लेना, स्वर्ण शिलाजीत। तो अगर आपके इलाके में भी ऐसा कोई रामबाण नुस्खा है जो वहाँ पर बहुत मशहूर भी है और लोगों को फ़ायदा दे रहा है, तो हम तक उस नुस्खे को पहुँचाइए, फिर हम वो सारी दुनिया को दिखाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।